जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में देर शाम या सुबह से हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड में मज़ीद इजाफा हो सकता है। गुज़िश्ता रात भी वादी के बेशतर इलाकों में रात का पारा मनफी में रहा। सेंट्रल कश्मीर में पिछले दिनों की बनिस्बत रात की दर्जा हरारत में थोड़ी बेहतरी ज़रूर आई, लेकिन साउथ कश्मीर में पारा -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रात शोपियाँ सबसे सर्द इलाका रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शोपियाँ में कल रात मिनिमम टेम्परेचर -6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में भी रात का पारा -5.1 दर्ज किया गया था। पारा गिरने की वजह से नलकों के साथ ही नदी और नालों का पानी भी जमने लगा है। बता दें कि सर्दियां मज़ीद बढ़ती जा रही है और चिल्ला कलां में भी एक हफ़्ता बाकी है। चिल्ला कलां वो 40 दिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे सर्द तरीन रात और दिन होते हैं। यही वजह है कि उनको चिल्ला कलां कहा जाता है और इन दिनों में ख़ास तौर पे कुछ अहम प्रोग्राम्स इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िद कराए जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि चिल्ला कलां से पहले ही जो ठंड चल रही है वो माइनस में चल रहा है, पारा मनफी में चल रहा है और यही वजह है कि नदी, नाले, तालाब, झील सब जमने लगे हैं। और ख़ास बात ये भी कि घर में जो टंकी होता है, टंकी या नलके के ज़रिए पानी आता है, वो भी जमने लगा है। और ऐसे में फिर उन्हें जो रिवायती तरीक़ाकार होते हैं पानी को निकालने के लिए, आग लगा करके या आग जला करके उन्हें इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ा है। ज़िंदगी मुंजमद सी हो चुकी है, ठहर सी गई है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ ज़िंदगी थमी हुई है, वहीं सयाहों की बड़ी तादाद भी जम्मू कश्मीर का रुख कर रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, ज़्यादातर बेशतर इलाकों में माइनस में पारा चल रहा है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे माइनस में टेम्परेचर नहीं चल रहा हो। जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, कश्मीर वादी से जुड़ा हुआ जो जम्मू का इलाका है, ख़ास तौर पर तीनों अज़ला, तीनों डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इस वक्त भी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और दर्जा हरारत -1, -2 पे आसपास है। उसके अलावा कई इलाके में जो वादी के अलग अलग अज़ला हैं, अगर वहाँ पे देखा जाए तो सभी का सभी जो आसपास -5 पॉइंट समथिंग चल रहा है इस वक्त। और इस वक्त महकमे मौसमियात की जानिब से बर्फ़बारी और बारिश का इम्कान जताया गया है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि बारिश उन इलाक़ों में होती है जो मैदानी इलाके होते हैं और जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। ऐन महकमे मौसमियात के मुताबिक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से जम्मू कश्मीर के बालाई इलाक़ों में बर्फ़बारी की इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। देर शाम या सुबह तक ये हल्की बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी और उसके बाद बारिश होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड में मज़ीद इजाफा होगा, यानी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गुज़िश्ता रात भी, यानी कि जो गुजरी हुई रात है, उसमें भी वादी के बेशतर इलाक़ों में रात का पारा मनफी में रहा। सेंट्रल कश्मीर में पिछले दिनों की बनिस्बत रात के दर्जा हरारत में थोड़ी बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन साउथ कश्मीर में पारा -6 डिग्री तक गिर गया है। गुज़िश्ता रात शोपियाँ का इलाका जो सबसे सर्द तरीन इलाका रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शोपियाँ में कल रात मिनिमम टेम्परेचर -6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम में भी रात का पारा -5.1 रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि माइनस में पारा आते ही पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है और यही वजह है कि यहाँ के नदी, नाले, झील, तालाब, हर तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। और घर में जो इस्तेमाल होता है, नलके के ज़रिए जो पानी आता है, वो भी अब जम चुका है। यही वजह है कि रिवायती तरीक़ाकार के ज़रिए लोग घरों का पानी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पारा गिरने की वजह से नलकों के साथ नदी, नालों के पानी भी जमने लगे हैं। ऐसे में ज़िंदगी ज़रूर ठहर सी गई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल उन्हें थोड़ी बहुत कमोबेश ऊपर नीचे दर्जा हरारत में इसी तरीके से देखने को मिलती है कमी, और यही वजह है कि वो पहले से इसकी तैयारी करके रहते हैं, अपने घरों तक महदूद होते हैं और जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो पहले से ही इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि अगर 4-6 महीने उन्हें घर से बाहर ना निकलने की ज़रूरत पड़े तो वो अपने घरों तक महफूज रहें। क्योंकि ज़िंदगी थम जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते हैं। दुकान भी सुबह 10 बजे के बाद खुलता है और शाम 5 बजे तक बंद हो जाता है। उसके अलावा जो इंतज़ामिया के अहलकार हैं, सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो भी मदद में लगे हुए रहते हैं। बहुत ठंड होती है क्योंकि जैसे आप देख रहे हो -5 तक चला गया, जिसकी वजह से पानी भी फ्रीज़ हो रहा है।
तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो सुबह सुबह क्या प्रोटेक्शन लेते हैं आप? सर सारा कुछ लेना पड़ता है, ग्लव्स लेने पड़ते हैं, मफलर लेना पड़ता है, हो सके तो मैं कंघी भी ले लूँ, इतनी ठंड होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये और भी बढ़ती जाएगी, तो प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है। सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है, सो दैट कि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, इसलिए प्रोटेक्शन लेनी पड़ती है।